हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्तिमरणत् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अर्जुन को भगवान यहाँ पे बता रहे कि अगर तुम युद्ध से भाग गए या नहीं लड़े तो लोग तुम्हारे बदनाम करेंगे। लोग बोलेंगे कि अर्जुन कायर था इसलिए वो भाग गया, लड़ नहीं पाया। धर्म के खिलाफ जो लोग खड़े थे उनके खिलाफ अर्जुन खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन एक सम्मानित व्यक्ति था। समाज में सब उनको जानते थे कि योद्धा है और धर्म के लिए लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा तो उसका बदनामी होगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भले ही तुम लड़ते लड़ते युद्ध में मर जाओ, उससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर तुम नहीं लड़े तो तुम्हें नरक की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में तुम्हारा आजीवन बदनाम होता रहेगा। तो यहाँ पे भगवान ने जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको अपने जान से भी, किसी के जान से भी ऊपर रखा है, और ऐसा होना ही चाहिए। हमें अपना कर्तव्य और अपना धर्म, इसको हमें अपने जान से भी बढ़कर मानना चाहिए, तभी समाज का उन्नति हो पाएगा और समाज में धर्म का पालन होगा। देखिए, बदनामी होता है चरित्र का, या अपयश है, यश, जो भी है, नाम, बदनामी, ये सब होता है चरित्र का। तो एक चरित्रवान व्यक्ति के लिए अपयश जो मृत्यु से भी बढ़कर है। इसीलिए हमने बचपन में पढ़ा है कि पैसा खो गया कुछ भी नहीं खोया, शरीर खो गया तो थोड़ा बहुत कुछ खो गया, लेकिन अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। तो ये सब भगवत गीता का ही है, जो हमने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े हैं, जहाँ पे छोटा छोटा लाइन्स या फिर कोई भी एक सेंटेंस उठा के दिया जाता है। तो ये भगवत गीता से ये सब आता है, भगवान ने पहले ही सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है, या फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, कैरेक्टर को भूल जाते हैं और करियर को सबसे ऊपर रख देते हैं। जैसे कोई भी हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के बाद क्या हमारा बच्चा अच्छा नौकरी कर पाएगा, क्या बड़े बड़े पोस्टों में जाएगा, ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, यही सब सोचते हैं। लेकिन हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत तो, हाँ, थोड़ा बहुत फ़िक्र है, थोड़ा बहुत पैसा हमको चाहिए, उसके लिए हमें करना चाहिए। लेकिन हमें ये पहले देखना चाहिए कि हमारा लड़का अगर यहाँ पे पढ़ेगा या लड़की पढ़ेगी, क्या वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा? क्या उसका चरित्र अच्छा बनेगा? ये सब हमें देखना चाहिए। प्राथमिकता जो है हमें चरित्र को देना चाहिए, ना कि भविष्य को। हमारे लिए जो कैरेक्टर है वो सर्वोपरि होना चाहिए। करियर तो अब वैसे भी बनता है, बिना पढ़े लिखे लोगों का भी करियर बनता है, लेकिन कैरेक्टर होना ज़रूरी है। अगर कैरेक्टर रहेगा तो हर क्षेत्र में वो उन्नति करेगा, लेकिन अगर कैरेक्टर ही नहीं रहेगा तो जिस भी क्षेत्र में या जिस भी फील्ड में जाएगा, वहाँ पे वो नुकसानी करेगा या दुर्नीति, भ्रष्टाचार ही करेगा। इसीलिए हम देखते हैं नेता लोग नेता तो बन जाते हैं, लेकिन उनका जो प्राथमिक कर्तव्य है प्रजा पालन, वो भूल जाते हैं और अपना प्रजा पालन की जगह सिर्फ परिवार पालन और पेट पालन करते रहते हैं। कोई भी आप पोस्ट में देखिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट पे, ऐसा नहीं कि हर कोई खराब है, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा, जो उनको शिक्षा प्राप्त हुआ है मॉडर्न एजुकेशन से, उसमें यही बताया गया पैसा है वो सबसे ऊपर है, चरित्र की तुम्हें कोई फिक्र नहीं, चरित्र है ही नहीं समझो, पैसा है वो सब कुछ है। और वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे कहावत भी लोग बोल देते हैं, है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये जब बोलते हैं कोई, जैसे मान लीजिए हम अगर बोलेंगे ये बात कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो हमारे बच्चों पे क्या असर जाएगा? उनके ऊपर यही असर जाएगा कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि बाप से और भैया से बढ़कर पैसा है, तो वो भी फिर बाप और भैया को भूल जाएंगे, वो भी अपने पैसे के पीछे भागेंगे। तो ये जो छोटी छोटी कहावत है, जिसके जरिए हम समाज में ऐसे मैसेज देते हैं जिस मैसेज का एक गलत प्रभाव पड़ता है और लोगों को लगता है पैसा ही सब कुछ है, और चरित्र का क्या मूल्य है, चरित्र का क्या वैल्यू है, उसका क्या रोल है ना, वो सब लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ही बता रहे हैं कि तुम मर जाओ, लेकिन धर्म का पालन होना चाहिए। तुम्हें लड़ाई से भागना नहीं चाहिए। जैसे एक नेता के लिए क्या धर्म है? एक नेता के लिए धर्म है कि वो समाज में प्रजा का पालन करे, लोगों का उन्नति करे, समाज का उन्नति करे। लेकिन वो अपना धर्म भूल जाता है, वो फिर अपना पैसा कमाने में, है ना, भ्रष्टाचार करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मनी जमा करने में लग जाता है। इसी तरह जो एक टीचर है उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है बच्चों को अच्छा शिक्षा देना, नहीं कि वो सो जाए स्कूल में जाकर, छुट्टी लगा ले, वापिस ही ना आए। ऐसा हर क्षेत्र में होता है। जैसे आप देखते हैं सड़क बनता है, वहाँ पे भी उसका कर्तव्य होता है अच्छा से अच्छा सड़क बनाए, लेकिन क्या करता है वो,
ओनली 20% पैसा सड़क पे लगाता है, बाकी सब भ्रष्टाचार करके मिल बाँट के बड़े-बड़े ऑफिसर लोग या ठेकेदार लोग खा लेते हैं। तो ये सब होता है एजुकेशन की वजह से। इसीलिए हमें अपना धर्म का ज्ञान हमें होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमेशा हमें इसको सर्वोपरि रखना चाहिए, तभी जाके ये समाज का भी उन्नति होगा। अदरवाइज़ आप जितना भी मॉडर्न स्कूल खोल लीजिए, कितना भी इंग्लिश मीडियम, कन्वेंट स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल खोल लीजिए, जब तक आप चरित्र को सर्वोपरि नहीं रखेंगे, चरित्र को ऊपर नहीं उठाएँगे, तब तक इस समाज का कभी उन्नति नहीं होने वाला। वैसे दिखने में तो उन्नति लगेगा, लेकिन अंदर से खोखला रहेगा। आपको सजे-गुजे बहुत सारे होता है ना कि मतलब हम बहुत सारे लोग देखते हैं, पार्टी में भी आते हैं, कई जगह आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनका अंदर से मन दुखी होता है। इसी तरह हमें समाज को बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखेंगे, हॉस्पिटल दिखेंगे, ये दिखेंगे, वो दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई घुटन महसूस करेगा, हर किसी के मन में अशांति होगा। क्योंकि हमने हर डिपार्टमेंट में ऐसे-ऐसे लोगों को भर दिया है जहाँ जिनके मन में चरित्र के विषय में थोड़ा-सा भी ज्ञान नहीं है। चरित्र के विषय में जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, उसको खुद को, वो भी अपने परिवार को या आने वाली पीढ़ी को चरित्र के विषय में ज्ञान देगा, चरित्र कितना ज़रूरी है। चरित्र के बिना सिर्फ़ भविष्य से या कैरेक्टर के बिना सिर्फ़ करियर से आप समाज की उन्नति कभी नहीं कर सकते। तो हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है, भगवद गीता पढ़े, यहाँ पे भगवान ने क्या-क्या कहा है, इसको समझे। अच्छे से समझ के फिर अपने जीवन में इसको लागू भी करें। इससे ही हमारे इस समाज का कल्याण होगा और यही भगवान का संदेश है। हरे कृष्ण।